नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धूमधाम से मनाया ईद का जश्न, एक दूसरे को दी बधाई। चांदनी चौक की तर्ज पर विकसित होगा भिवानी का मुख्य बाजार, कहा भवानी प्रताप सिंह ने। पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रत्येक व्यक्ति को होना होगा जागरूक, कहा डीसी महावीर कौशिक ने। हनुमान ढाणी में सीवर ओवरफ्लो को लेकर लोगों ने जताया रोष। और अब खबरें विस्तार से। भारत विविधताओं का देश है, जहां पर विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के लोग मिलजुल कर हंसी खुशी से सभी त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होकर त्योहार की खुशियां बढ़ाने का काम करते हैं। इसी कड़ी में भिवानी में ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, जहां पर लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। मुस्लिम समुदाय के लोग भिवानी के ढाणा रोड स्थित ईदगाह में एकत्रित हुए। कार्यक्रम में सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी गई। अमन शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी थी। देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद का जश्न मनाया। मस्जिद कमेटी प्रधान जोरावर अली ने कहा कि पूरी दुनिया में ईद का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन शांति और सुख समृद्धि के लिए भी दुआएं मांगते हैं। ईद उल अजहा मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है। इसका महत्व बताते हुए जोरावर अली ने कहा कि इस्लामिक मान्यता के मुताबिक रमजान महीने के अंत में ही पहली बार कुरान आई थी। मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में ईद उल अजहा का उत्सव शुरू हुआ। भिवानी के औद्योगिक थाना के एसएचओ मुरारी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा करीबन 3 दर्जन पुलिस कर्मचारियों को तैनात यहाँ किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना पर अंकुश लगाया जा सके। ईद उल अजहा है, ये हमारा ढाणा रोड पे शांति गार्डन के सामने कब्रिस्तान वाली मस्जिद में ईदगाह में मनाई गई है। ये देखो, एक दूसरे के भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन बुराइयों के ऊपर कुर्बानी का मकसद है कि अंदर की बुराइयां खत्म करना, और ये एक आजमाइश का दिन है। उसकी वजह से ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चली आ रही है, हमारे नबियों से, उसी की कदम चुनू पर चलते हुए ये कुर्बानी का त्योहार मनाया जाता है। त्योहार को लेकर कई गलत अवधारणा है। ये तो देखो, अलग अलग भावना जो अंदर से समझेगा नहीं वो बताते। त्योहार कोई गलत नहीं होता, न कोई मजहब गलत होता, न हिंदू न मुस्लिम। त्योहार सब एक सांप्रदायिक का कोई माहौल नहीं, इसमें सब ये खुशी का त्योहार होता है। क्या कहेंगे? भाईचारे के मिलकर एक दूसरे गले मिलकर खुशियां बांटकर त्योहार मनाया जाता है। इस दिन ईद उल जुहा का मनाया जाता है, और ये त्योहार एक कुर्बानी यानी कि अंदर की बुराइयां खत्म करने का त्योहार है। ये हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक नबी हैं, रसूल, उनकी यादगार में ये ईद मनाई जा है। और उनके जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिसने कुर्बानी दी थी, वो एक आजमाइश थी। और कुर्बानी के वक्त में एक हमारे जो फरिश्ते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, उसको अपने इस्माइल अलैहिस्सलाम उनका नाम था, जिसकी छुरी चलाई जाती, वहां आके दुम्बा रख दिया और वो अपने इस्माइल अलैहिस्सलाम जो छुरी के नीचे दो निकाल लिए और वो दुम्बे की कुर्बानी उसमें दे गई। इसलिए ये उसकी यादगार में हमेशा ये कुर्बानी का त्योहार है, और ये हज का महीना है। और अपने मुस्लिम भाई ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, और कानून व्यवस्था लॉ एंड रूटीन मेंटेन करने के लिए पुलिस फोर्स लगाई हुई है, और सब सुचारू रूप से ठीक चल रहा है, शांति प्रिय। ये कार्यक्रम कहाँ हो रहा है और कितनी ये कार्यक्रम अपने ढाणा रोड के ऊपर मस्जिद है, यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर हमने करीब 3 दर्जन पुलिसकर्मियों को लगाया है। अब बहुत जल्द ही भिवानी का मेन बाजार का रंग रूप बदलने वाला है। घंटाघर से बिस्ला बाजार तक बाजार स्मार्ट मार्केट के रूप में बनने जा रहा है। इस बारे में नगर परिषद चेयरपर्सन के प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन से बिस्ला बाजार तक दिल्ली के चांदनी चौक की तर्ज पर स्मार्ट बाजार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुकानों के बाहर रखे गए सामान, जिनके छज्जे बाहर हैं या सड़क पर कब्जा किया हुआ है, इन सब को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुकानदारों से बात करके जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया
कि घंटाघर से बिचला बाजार की सड़क 5 करोड़ 15 लाख रुपए में तैयार होकर स्मार्ट बाजार के रूप में तैयार की जाएगी। साथ ही घंटाघर से रेलवे स्टेशन वाला रोड भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 दिन में ही इन सड़कों का मुहूर्त किया जाएगा। जल्द से जल्द स्मार्ट बाजार के रूप में शहर के बाजार दिखाई देंगे। वाईफाई सिस्टम होगा और फुल लाइटिंग रहेगी। उन्होंने बताया कि यह योजना 10 साल पुरानी थी, जिसको अब पूरा किया जाएगा। सभी कार्रवाई संपन्न हो चुकी है। मार्केट में सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं वे तोड़े जाएंगे और 0% एनक्रोचमेंट पर कार्य किया जाएगा। खोकान बना कि हमारी सड़क का निर्माण कार्य यहाँ पे शुरू कराना, तो सबसे बैठ के सहमति का था कि भी गलिया कार्य शुरू कराना है, तो शुभ कार्य के लिए सबको इकट्ठा करके सबकी राय ली जा रही है कि किस प्रकार से गलिया कार्य शुरू किया जाए। तो सबकी बड़ी सकारात्मक रूप से सबकी राय ली गई है और कल से इसका कार्य गले निर्माण का शुभारंभ कर दिया जाएगा। जी, रेलवे स्टेशन से लेकर के सराय चौकटा तक का जो हमारा माल रोड का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको बिल्कुल सिरे उसको हमने चढ़ा दिया है और उसका 1-2 दिन के अंदर कार्य का शुभारंभ हम करने वाले हैं। उसके अंदर घंटाघर से लेकर सराय चौकटा का था जो बाजार है हमारा, एक स्मार्ट बाजार के रूप में इसको विकसित करेंगे। और ये करीबन 10 साल से ज़्यादा की पुरानी हमारी योजना थी, इसको लेकर के प्रभु कृपा से आज सारी चीज़ें संपन्न हो चुकी हैं और 1-2 दिन के अंदर इसका शिलान्यास करके कार्य का शुभारंभ करेंगे। और इसका मैं मानता हूँ कि एक वास्तव में एक आधुनिक बाजार, जिसके अंदर सारी सुविधाएं और सुंदरता के सभी हम उसमें उपकरण भी लगाएं और सारे हमने जो योजना वो तरीके से जिसके डिज़ाइन बनाए हैं, उनको ऐसा कैसा 100% कार्य कराने की जिम्मेवारी पूरा करते हुए निश्चित रूप से अपने आप में एक अनूठा बाजार का यहाँ पर अनूठी कार्य का निर्माण होगा। और स्टेशन से लेकर के घंटाघर तक का मार्ग है, इसका अच्छे से फुटपाथ वगैरह सारी अच्छी सुंदर सी व्यवस्थाएं होंगी ताकि सफाई भी यहाँ रहे और एक आधुनिकता का परिचय यहाँ मिले। करोड़ की लागत से इस पूरे कार्य का संपन्नता होगी और इसका एस्टीमेट पूरा इतना है। पर्यावरण संरक्षण पखवाड़े के तहत उपायुक्त महावीर कौशिक ने हनुमान जोड़ी मंदिर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर हनुमान जोड़ी मंदिर के महंत बाल योगी चरणदास महाराज का सानिध्य रहा। पौधारोपण करने के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से पर्यावरण का संतुलन दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप कहीं पर असमय अत्यधिक बारिश या बादल फटने से बाढ़ के हालात बनते हैं, तो कहीं पर सूखा या अकाल पड़ता है। उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के साथ साथ उनका पालन पोषण भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से जिला में वन विभाग द्वारा 3 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि भिवानी की धरा को हरा भरा बनाया जा सके। महंत चरणदास महाराज ने कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण पखवाड़े की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 1100 पौधों का रोपण किया जाएगा, जिसके तहत विभिन्न शिक्षण संस्थानों सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर युवाओं व नागरिकों को अधिक से अधिक पौधारोपण करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि पर्यावरण के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि पर्यावरण दिवस के मौके पर महंत चरणदास जी द्वारा यहाँ मंदिर जोड़ी धाम में एक पर्यावरण से संबंधित एक पखवाड़ा रखवाया गया है, किया गया है। और उसमें पिछले एक सप्ताह से जो भागवत कथा है वो भी चल रही है। तो इस कार्यक्रम में लोगों को धार्मिक तौर से तो जोड़ा ही जा रहा है, इसके साथ साथ ही पर्यावरण के बारे में बताया जा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। और इस मौके पर आज महंत जी के यहाँ आके हमें भी बड़ा अच्छा लगा और इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इनके मार्गदर्शन में आज ये यहाँ पे पौधारोपण हुआ है। और कल भी इनकी पूरी टीम द्वारा जेल में जाके जेल प्रशासन के साथ मिलके जो जेल परिसर है वहाँ पे लगभग 500 पौधारोपण किया गया था वन विभाग के साथ मिलके। तो इनकी जो पूरी टीम है वो बधाई की पात्र है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो 21 जून है वो पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रधानमंत्री महोदय के आशीर्वाद से एक तरह से ये जो योग दिवस है इसकी शुरुआत हुई थी। और ये योग दिवस है वो अब भारतवर्ष तक सीमित ना रह के एक तरह से विश्व में, पूरे विश्व में
इसका प्रचार प्रसार हुआ है। हनुमान ढाणी में शिविर ओवरफ्लो को लेकर के लोगों में भारी रोष है। 1 महीने से शिवरेज में से पानी निकल रहा है, जिस कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। यहीं पर रहने वाले राधेश्याम ने बताया कि 1 महीने से रोड पर पानी बह रहा है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। नजदीकी हनुमान मंदिर है जहां बहुत से लोग आते हैं पूजा करने के लिए। लोगों को इस पानी में से होकर जाना पड़ता है। प्रशासन को इसके बारे में कई बार बता चुके हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हनुमान ढाणी क्षेत्रवासी पवन सैनी ने बताया कि प्रशासन को सीवर ओवरफ्लो के बारे में काफी बार बता दिया गया है, लेकिन कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। यह पानी सड़क पर फैल जाता है और मोटरसाइकिल या गाड़ी निकलने से आने जाने वाले लोगों पर छींटे लगते हैं, साथ ही इससे मच्छर फैल रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीवर का गंदा पानी रोड पर घर से भी नहीं निकलने देता। वहीं कमला देवी ने कहा कि घर से निकलना दूभर हो गया है। पानी की वजह से हम बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकल सकते और बीमार रहते हैं। हमारे घर कागज या सीवर का पानी खूब निकला है। हम तो रोटी खाने को भी तरसा सा, क्यों बदबू आवे है खूब। और टूटे ठंडे लोग साजी ना तो कोडे होके बाहरी निकले और ना ये पानी सूता हमारे कन। तो हम तो बहुत दुखी हो रहे, खूब दुखी हो गया। हम तो ना पीण का आवे तो ना यो आवे। पीण का आवे तो सीवर का आवे जी, सारा सीवर का आवे है पानी। पीण का आवे वो भी और यो सीवर का आवे। देखो जी खड़े जावा हनुमान ढाणी में रहा था मंदिर के दौरे। हनुमान ढाणी के स्थायी निवासी है, हम यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे सीवर की व्यवस्था इतनी जबरदस्त तरीके से खराब हो रखी है। यहाँ पे नहीं बल्कि पूरे शहर के अंदर सीवर की व्यवस्था ठप पड़ी है और प्रशासन की इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। कई बार बात कर चुके हैं, सबको बता चुके हैं, चेता चुके हैं, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। आते एक बार देख करके चले जाते हैं, परमानेंट इलाज इसका कोई भी नहीं हो रहा है। एक बार जुगाड़ करके जो है पानी निकाल देते हैं, घंटे 2 घंटे के लिए फिर भर जाता है। इसके बारे में बड़ी परेशानी हो रही है। पूरे शहर के अंदर ये स्थिति है और हमारे तो घर के सामने हो रखी है स्थिति। अब इसके बारे में किससे कहें, क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। विधायक से भी कह चुके हैं, एससी से भी कह चुके हैं, एमसी साहब से भी कह चुके हैं, चेयरमैन साहब से भी कह चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। एक समाधान पानी का भी, पानी तो चलो मानते हैं कि भी है ही नहीं तो कहाँ से आएगा, लेकिन सरकार कम से कम इसके बारे में तो संज्ञान लेना चाहिए। राधेश्याम सैनी हनुमान ढाणी से मैं पानी सीवर पानी पीने का पानी तो आओगे नहीं जी। सीवर का पानी इतना आवे है कि ये पानी है ना कारण से भी नहीं निकलता। 1-2 ट्रैक्टर भर ले जाए फिर घंटा 2 घंटा में फिर वैसे फिर हो जाए। इसमें जी निकलना उरी का आना जाना मंदिर का आगे है, बिल्कुल लोग आई मंदिर में आती हैं पाठ पूजा के लिए, सारी पानी में निकलती हैं, पानी में गंदा पानी में जाती हैं जी। इस पानी के बारे में कोई सुनाई होनी चाहिए। और अब चलते चलते पिछले वित्त वर्ष में एफडीआई में 14% की बढ़ोतरी से स्पष्ट है कि वैश्विक स्तर पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत निवेश का आकर्षण बना हुआ है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में एफडीआई बढ़कर 81.04 अरब डॉलर हो गया, जो 2023-24 में प्राप्त 71.28 अरब डॉलर की तुलना में 14% अधिक रहा। यह पिछले 3 साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। जहां तक राज्यों की बात है तो सबसे ज्यादा एफडीआई महाराष्ट्र के हिस्से में 39% गया, उसके बाद कर्नाटक 13%, दिल्ली में 12% तक रहा, जबकि इस अवधि में सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर 19% से आया। लगातार 7वें साल सिंगापुर से सर्वाधिक निवेश आया। दरअसल भारत और सिंगापुर के बीच दोहरा कराधान बचाव संधि के कारण सिंगापुर के संगठनों को भारत में निवेश करने में मदद मिलती है और भारत से कमाई पर उनके कुल कर का बोझ भी कम होता है। वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में मजबूत स्थिति, बेहतर द्विपक्षीय संबंध और वैश्विक निजी इक्विटी तथा उद्यम पूंजी निवेश का गेटवे होने के कारण सिंगापुर भारत के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार निवेशकों के अनुरूप तैयार की गई नीतियों के कारण पिछले कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश काफी बढ़ा है। रक्षा, बीमा, पेंशन जैसे क्षेत्रों में एफडीआई सीमा में वृद्धि तथा एकल ब्रांड खुदरा व्यापार के लिए लागू उदार नीतियों से तस्वीर बदली है। यही नहीं, एफडीआई के लिए स्रोत देशों की संख्या वित्त वर्ष में 2013-14 में 89 थी, 23-24 में बढ़कर 112 हो गई। यह निवेश गंतव्य के रूप में भारत के प्रति बढ़ते आकर्षण के बारे में बताता है। जाहिर है यह एक बड़ी उपलब्धि है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धूमधाम से मनाया ईद का जश्न, एक दूसरे को दी बधाई। चांदनी चौक की तर्ज पर विकसित होगा भिवानी का मुख्य बाजार, कहा भवानी प्रताप सिंह ने। पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रत्येक व्यक्ति को होना होगा जागरूक, कहा डीसी महावीर कौशिक ने।
हनुमान ढाणी में सीवर ओवरफ्लो को लेकर लोगों ने जताया रोष। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।